हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये जो वीडियो है ये है मेरे प्लांट्स जो मैंने नर्सरी बाई से ख़रीदा है उसका अनबॉक्सिंग आप सबके साथ में शेयर करूँगी। वैसे इससे पहले मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं, पर आज का जो मेरा ये अनबॉक्सिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया था। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस वीडियो ऑल गाइज एंड गिव माई फीडबैक्स ऑन दिस। तो इससे आप सबको भी पता चलेगा कि ये साइट कैसा है और आपको इससे प्लान्स लेना है या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि इस साइट को चेक इन करके देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। प्लस और भी बहुत सारे बातें हैं जो प्लान्स जब आप नए नए ख़रीदते हैं तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए, आई मीन जिसको आप कंसिडर करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर पसंद आया तो ऑब्वियसली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फिर चलिए देखते हैं आज का ये अनबॉक्सिंग। So guys, how did you like the unboxing? I hope it was a nice experience for all of us. अगर कुछ भी गलती लगा और कुछ आपको लगा कि और कुछ बेहतर करना चाहिए था, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आगे चलकर मैं इसे किस तरह से इम्प्रूव कर सकूँगी। एनीवेज, आइए, now let me reveal the prices of the plants, okay?
So the first one I bought was a Epiphyllum angular fishbone cactus, which is commonly known as fishbone cactus. It costed me 449 rupees, which is really very reasonable because let me consider the size of the plant and also the health of the plant. Okay, let me show you the plant. Okay, so जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी है और बहुत ही बढ़िया साइज़ का है। इसे मैंने पॉट में अभी डाला है। ये देखिए, जो वो एक प्लांट आया था इसको मैंने 2 भाग कर दिया है। अभी मेरे पास फिश बोन कैक्टस दिख नहीं रहा, 2 पॉट का हो गया है। तो इतना अच्छा साइज़ था कि मैंने इसे 2 पॉट में डाल के रखा है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ mistletoe fig ficus deltoidea, if I'm not wrong. So it costed me 399. So this is the plant, and guys, this is such a gorgeous plant. See this underleaf, it's so pretty, isn't it? देखिए, ये पीछे पूरा येलो कलर का है और आगे ग्रीन, and the shape of the leaf are also very uncommon. And also see this, if you can see this, yeah, it has the veins that is very attractive, and it is a very strange thing behind these leaves. You can see this black dots, but don't worry, ये कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली मैंने इसे गूगल किया था तो पता चला कि ये इनके ऑयल ग्लैंड्स है। So it's 100% normal, but it looks very pretty, huh? And look, it has some, I think it's some kind of fruit, maybe. I don't know if it's edible or not. अगर edible है, अगर आप लोगों को पता है कि ये edible है या नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। And so this one also, see, it's very big and also very healthy. काफ़ी mature plant है और बहुत ही healthy plant है। You can see, इसमें कोई ये कुछ प्रॉब्लम रूट रोट वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने सारा प्लांट को चेक करके रखा है और इसे मैंने अभी टेम्परली जस्ट ऐसे ही इस पॉट में पॉट करके रखा है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल सोइल है उसी में मैंने रखा है। बस ऊपर से मैंने ये कोको हस्क डाला हुआ है जस्ट टू फिल अप द पॉट, नथिंग एल्स। और इसके रूट्स को मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। ओके, सो दैट इज़ द पॉइंट नंबर 1। व्हेनेवर यू बाय एनी प्लांट फ्रॉम एनीवेयर, स्पेशली फ्रॉम फार अवे प्लेस, यू हैव टू कंसिडर पॉइंट नंबर 1 कि आपको उसके रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है एटलीस्ट फॉर ए वीक, सो दैट आपके एनवायरनमेंट में वो एक्लेमेटाइज हो जाए जो ये नया प्लांट है, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम ए फार अवे प्लेस। ओके, सो द नर्सरी बाय इज based in Pune, if I'm not wrong. So I'm sure it is from Pune because I have a conversation with them. So they have confirmed me that they are based from Pune. So Pune or ये Arunachal, I'm from Arunachal, as I'm from Arunachal, Naharlagan. So the weather is maybe different. So I wanted my plants to get acclimatized with my climate. So I'm letting them sit on this spot for a week at least. After that लगेगा, जब मुझे लगेगा कि ये प्लांट्स मेरे वेदर के साथ फेमिलियर हो गए हैं तो मैं इसे रिपोर्ट करूँगी दूसरे पॉट में, और पोटिंग मिक्स को भी मैं चेक करके फिर दोबारा इसे दूसरे पोटिंग मिक्स में, और अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं इसे ज़रूर और सॉइल ऐड करके इसे मैं रिपोर्ट करूँगी। सो दैट वाज द पॉइंट नंबर 1। एंड देन next plant is Dracaena marginata red. So this is the plant. See this, isn't it gorgeous? देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है ये। इसके जो लीव्स है रेड ग्रीन और वाइट कलर के जो स्ट्राइप्स के साथ आ रहे हैं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और जो इसका प्लांट का जो शेप है, टेक्सचर है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो मुझे
ये बहुत पसंद आया इसलिए मैंने लिया। ओके, इट कॉस्टेड मी 299 rupees, which is again very very good price, guys. So this was Dracaena marginata red. Sorry for my pronunciation, okay. So, and then next is variegated betel leaf, 499 rupees. So I thought it's a bit pricey because betel leaf are very common in India at least. But then I didn't found it anywhere. So जब मुझे ये दिखाई मिला इनके साइट में तो मुझे लगा कि चलिए ठीक ही है, ले लेती हूँ. But then when I saw the size of the plant, see this, guys. This is such a matured and beautiful long plant, which is again very healthy, and also the size cannot be ignored. So at 499 I thought it's very good. And the beauty of the leaf is, see this, it is variegated one, and of course every variegated plant is costly nowadays. Okay, can you see this? I don't know, pata nahi. Yeah. See this? It's so pretty. Okay. So this is again इसमें मैंने कुछ ये नहीं एक्स्ट्रा नहीं किया, बस थोड़ा सा कोकोहस मैंने डाला हुआ है, और इसे मैं तब पोट करूँगी जब लगेगा कि ये प्लांट मेरे वेदर के साथ में आई मीन फेमिलियर हो गया है. And also they have given me this hanger, so it was kind of gift, I think, and thank you for that, Nursery Bike. And now the bird of paradise. Okay, the price of this plant is 499 and this is the bird of paradise. इसको मुझे थोड़ा सा पोटिंग मिक्स में डालना पड़ा क्योंकि इसका जो ये बेयर रूट आया था तो इसके जो रूट्स थे वो काफ़ी बड़े थे और वो एक तरह से काफ़ी खाली खाली सा था, इसलिए मुझे लगा कि इसके रूट को थोड़ा मिट्टी देना चाहिए, इसलिए मैंने इसे कोकोहस कंपोस्ट और परलाइट के मिक्सचर में थोड़ा डाला है. लेकिन ओरिजिनली जो इसका पोटिंग मिक्स जो साइड से जो आया था उसी मिक्सचर में ये उसके रूट है, बस थोड़ा मैंने अपना जो पोटिंग मिक्स है उसे मैंने डाला हुआ है. और देखिए इसमें एक नया ग्रोथ भी आया हुआ है. सो अगेन दिस इज़ अ वेरी हेल्दी प्लांट और इसमें कोई बीमारी नहीं है. ओके, पॉइंट नंबर 2 इज़ कि आप जब भी नया प्लांट खरीदे तो यू हैव टू चेक ऑल एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ़्ट, कि कहीं कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ बीमारियां तो नहीं लेकर आया. क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप नया प्लांट लाते हो तो अगर वो कैरियर बन के कुछ इन्फेक्शन लेके आता है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस, तो आपके बाकी प्लांट्स जो गार्डन में है उसे भी वो इन्फेक्ट कर सकता है. तो इसलिए आपको हमेशा वो चेक करके रखना है कि आपका जो नया प्लांट आपने जो ख़रीदा है वो ठीक है कि नहीं, ओके है कि नहीं. यू हैव टू चेक इट ऑल. ओके, एंड द लास्ट वन इज़ कैलेथिया बर्नमार्क्स एमाग्रिस. Okay, sorry guys, I am very bad with the pronunciations, okay, but the plant is this one and the price of this plant is 399. And again see the size, it's so good and also very healthy. This one also I have checked it all and it was also very nice. Also the potting mix is again, इसको भी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस अपने कोकोहस जो ये है मेरे हाथ में, इसको मैंने ऊपर से थोड़ा डाला ताकि, क्योंकि कैलेथिया जो होता है उससे मॉइस्चर बहुत पसंद है, तो इसलिए जो ये ऑलरेडी और इसमें जो मॉइस्चर है वो रिटेन करने के लिए मैंने इसे बस कोकोहस से ऊपर से बस एक तरह से मल्चिंग कर दिया है. दैट्स ऑल. तो दीज आर द प्लांट्स. सो टोटल मुझे प्लांट्स का जो कॉस्ट पड़ा 2544. एंड देन the best part is shipping charge. It's just 100 guys. Yes, only 100. So that was the best part of this all buy because आजकल के ज़माने में shipping charge इतना ज़्यादा लेता है कि
परचेज करना इट्स लाइक वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर पीपल लाइक मी फ्रॉम फार अवे प्लेस लाइक अरुणाचल. इट्स नॉट एग्जैक्टली फार अवे, लेकिन जो ट्रांजिट जो कॉस्ट होता है हम लोग के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. लेकिन यहाँ इस केस में मेरे लिए काफ़ी चीप था. सो आई फेल्ट इट वेरी नाइस. एंड सो दिस वे द होल टोटल वॉज 2644. ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस बाय. तो फीडबैक मेरा यही है कि ओवरऑल जो मैं है मैं इसे आउट ऑफ 5 मैं इसे 4 देना चाहूँगी. 4.5 मे बी. यस, 4.5 वुड बी बेस्ट प्राइस. बिकॉज वाई आई एम सेइंग हाफ पॉइंट इसका मैं इसलिए मिस कर रही हूँ क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट गाइस. तो मैं चाहती हूँ कि वो और इम्प्रूव करे. तो इसके लिए 0.5 मार्क्स में इसे नहीं दे रही हूँ. आउट ऑफ 5 स्टार आई एम गिविंग दैम 4.5. सो और थर्ड नंबर, सो दिस वाज ऑल अबाउट द परचेज आई हैव डन विद देम. सो जैसे कि मैंने आप सबसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आप सबके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैंने बीच में ही 2 पॉइंट्स दे दिए हैं. कि नंबर 1, प्लांट को आप अपने क्लाइमेट के साथ में क्या कहते हैं, व्हाट वाज द वर्ड, एक्लमेटाइज. आई मीन आप जब भी नया प्लांट खरीदे तो उसको आप अपने वेदर के साथ फेमिलियर होने दें, ताकि वो प्लांट शॉक में ना चला जाए. नॉट ओनली प्लांट्स, इवन वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो फील वेरी अनकम्फर्टेबल जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, जब भी कुछ चेंज होता है. तो इसी तरह से प्लांट्स को भी जब भी चेंज होता है, सडन चेंज मेक्स देम गो टू काइंड ऑफ शॉक, द स्टेज ऑफ शॉक, यू नो. तो इसी तरह से प्लांट्स को भी यही सेम एक्सपीरियंस होता है. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप जब भी नया प्लांट्स खरीदें तो उसे आप फ़ौरन डायरेक्ट उसे रिपोर्ट ना करें. अगर वो बेयर रूट आया है तो हाँ, ऑब्वियसली आप उसको थोड़ा कंपोस्ट वगैरह उसमें जो रिक्वायर्ड कंपोस्ट है, जो सॉइल पोटिंग मिक्स वगैरह है, उसमें आपको डालना है. लेकिन आपने जैसे मेरे अनबॉक्सिंग वीडियोस में देखा, इस वीडियो में देखा है कि सारे जो प्लांट्स है वो सभी, एक को छोड़ के सारे जो प्लांट्स है वो विदाउट पोट आए थे. पर सब लोग सभी प्लांट्स सॉइल के साथ में था, इसीलिए मुझे रिपोर्ट करना नहीं पड़ा. बस मैंने सभी के सभी प्लांट्स को पोट में डाला है और थोड़ा सा ऊपर से कोको हस्क मैंने डाला है. दैट वाज द पॉइंट नंबर 1. एंड द सेकंड पॉइंट इज़ आपको प्लांट्स को थोरोली चेक करना है कि कहीं उसमें कुछ रूट रॉट, फंगस या फिर कुछ मीली बग्स या फिर कुछ किसी भी तरह का जो डिज़ीज़ है, इन्फेक्शन है, वो लेके तो नहीं आया. और अगर आया हो तो आप उसे आपके बाकी गार्डन के बाकी प्लांट्स को वो स्प्रेड ना करे. इसलिए आपको उस प्लांट्स को कम से कम कुछ समय के लिए, लाइक मे बी 1 वीक, अराउंड 1 वीक आपको उसे अपने बाकी कलेक्शंस से थोड़ा दूर रखना है, ताकि आपका अगर वो प्लांट बीमार है तो वो बाकी प्लांट्स को, जो अच्छे प्लांट्स है, हेल्दी प्लांट्स है, उससे वो बीमारी स्प्रेड ना करे. तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सबसे कहा था कि मैं वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बातें भी, टिप्स भी आपको जानने को मिलेगा. जब भी आप, जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि आप जब भी नया प्लांट खरीदो तो सबसे पहले तो आप उसे थोरोली चेक कर लो और उसके बाद उसे अपने क्लाइमेट में फेमिलियर होने दीजिए, एक्लेमेटाइज होने दीजिए, और तभी जाकर आपको उसे रिपोर्ट करना है. तो ये मेन 3 पॉइंट्स है जो आपको ख्याल रखना होता है, जो कि मैं स्पेशली करती हूँ. कि नंबर 1, मैं उसे थोरोली चेक करती हूँ कि कहीं कुछ इन्फेक्शन तो लेकर नहीं आया, और इसी वजह से मैं इसे कम से कम 1 हफ्ते तक अपने प्लांट से थोड़ा दूर करके रखती हूँ, ताकि अगर उसमें कुछ डिज़ीज़ हो तो वो मेरे बाकी प्लांट्स को स्प्रेड ना करे. और दूसरा हो गया कि मैं उसे इमीडिएटली रिपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ताकि मैं इसलिए इमीडिएटली रिपोर्ट नहीं करती ताकि उसे प्लांट को, जो वो प्लांट मेरा नया प्लांट आया है, उसे मेरे वेदर के साथ में थोड़ा फेमिलियर होने के लिए वक्त मिल जाए.
और तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपको लगे कि सब कुछ ओके है, एटलीस्ट 1 हफ्ते तक आप देखिए उसे, तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट करते वक्त आप ज़रूर पोट का साइज़ प्लांट के साइज़ के साथ प्रोपोर्शन मिलाकर आप पोट कीजिएगा, और किस तरह का उसे पोटिंग मिक्स चाहिए होता है उसी तरह से आप उसे पोटिंग मिक्स में रखें। और बस यही था 3 पॉइंट्स जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर लिया। तो बस आज का ये अनबॉक्सिंग वीडियो इतना ही था, और आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा। Feeling funny, you know. William. Ay, brilliant, dimaksaan yan.